अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ग्रेड 7 की हिस्ट्री बुक का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द राइज़ ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन। सबसे पहले हम एक दफ़ा चैप्टर की रीडिंग करेंगे, साथ साथ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स मैं आपको बताऊंगी और इसके साथ ही हम एग्ज़ाम टाइप क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर से, इस कॉन्टेक्स्ट से एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और उनका पॉसिबल आंसर क्या होगा। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज़ द रोमन एम्पायर कम्स टू एन एंड। स्टूडेंट्स, रोमन एम्पायर जो था वो एक बहुत सक्सेसफुल, बहुत डेवलप्ड एम्पायर था अपने टाइम का और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल था। अगर आप रोमन एम्पायर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो रोमन एम्पायर के बारे में एक पूरी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, इसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो एज वेल। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। द रोमन एम्पायर हैड रीच्ड इट्स हाईएस्ट पॉइंट इन द 2nd century CE। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें, CE इज़ रिटन इन कैपिटल लेटर। CE का मतलब है कॉमन एरा। हम 2nd century ऑफ द कॉमन एरा की बात कर रहे हैं कि रोमन एम्पायर 2nd century कॉमन एरा में अपनी हाईएस्ट पीक पे था, but it took another 300 years to decline. The Roman civilization was gradually replaced by the rise and spread of Christianity. रोमन सिविलाइजेशन ग्रेजुअली ख़त्म होती गई और उसकी जगह क्रिश्चियनिटी को राइज मिलता गया, क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करती गई डिस्पाइट द परसिक्यूशन ऑफ द अर्ली क्रिश्चियंस। परसिक्यूशन का मतलब होता है जुल्म सितम। बहुत ज़्यादा जुल्म सितम किए गए क्रिश्चियंस पे, पर उसके बावजूद क्रिश्चियनिटी फ्लोरिश करती गई, बढ़ती गई और फैलती गई। द कन्वर्जन ऑफ द बाइजेंटाइन रूलर, बाइजेंटाइन का जो रूलर था वो कन्वर्ट हो गया क्रिश्चियनिटी की तरफ इन द अर्ली 4th century was the beginning of Rome's decline। और कॉन्स्टेंटाइन जो बाइजेंटाइन का रूलर था, उसकी कन्वर्शन क्रिश्चियनिटी की तरफ रोम का डिक्लाइन था। रोम की डिक्लाइन की बिगनिंग थी, रोम के डिक्लाइन का स्टार्ट था। बट वी आर टॉकिंग अबाउट द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इट्स एम्पायर ओनली। ठीक है, द कन्वर्जन ऑफ द बाइजेंटाइन रूलर कॉन्स्टेंटाइन टू क्रिश्चियनिटी इन द अर्ली 4th century was the beginning of Rome's decline in the western parts of its empire. At the same time, with corrupt rulers, weak government and attacks by the barbarian tribes from North and West Europe in the 5th century CE, the Roman Empire collapsed. In 476, the fall of the Rome meant the end of a highly developed way of life in education, literacy, architecture, and the rule of written law. Basically, इस पैराग्राफ में हमें रोमन एम्पायर के एंड की, उनके डिक्लाइन की रीज़न्स बताई गई हैं। स्टूडेंट, एक चीज़ का हमेशा आपने ख्याल रखना है कि जब भी हम किसी भी एम्पायर की डिक्लाइन की बात करेंगे, उनकी मेन रीज़न्स जो थी वो हमेशा सेम थी। नाउ फ्रॉम दिस पैसेज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रीज़न्स व्हाई द रोमन एम्पायर हैड अ डिक्लाइन। रोम के डिक्लाइन की मेन रीज़न्स क्या थी? तो सबसे मेन रीज़न क्या थी? करप्ट रूलर्स। द रूलर्स, दे वर corrupt. Weak government, the government was very weak, and attacks by the barbarian tribes and foreign attacks, बाहर से अटैक करे बारबरों ने, जो कहाँ से आए थे? नॉर्थ और वेस्ट यूरोप से आए थे। उन्होंने आके रोम के ऊपर अटैक किए। वीक गवर्नमेंट और करप्ट रूलर्स अपने एम्पायर को बचा नहीं सके एंड फाइनली इट हैड अ डिक्लाइन। और रोम का डिक्लाइन सिर्फ रोम का डिक्लाइन नहीं था, इट वाज द फॉल ऑफ अ हाईली डेवलप्ड वे ऑफ लाइफ। क्योंकि रोम एजुकेशन में, लिटरेसी में, आर्किटेक्चर में, रूल्स रेगुलेशन, हर चीज़ में बहुत डेवलप था।
अगर आपको क्वेश्चन आता है कि रोमन एम्पायर का डिक्लाइन क्यों हुआ या उसके कॉजेज़ क्या थे, तो दीज आर द कॉजेज़। सबसे इम्पॉर्टेंट जो कॉज था, इट वाज द कन्वर्शन ऑफ द बाइजेंटाइन रूलर। दिस इज़ द फर्स्ट कॉज ऑफ द डिक्लाइन। इसके बाद द सेकेंड कॉज इज़ द करप्ट रूलर, the weak government and attacks by the barbarian। ये वो सारी रीजंस हैं जिनकी वजह से रोम को डिक्लाइन हुआ। रोमन एम्पायर फाइनली कम्स टू एन एंड बिकॉज ऑफ द कन्वर्शन ऑफ बाइजेंटाइन रूलर टू क्रिश्चियनिटी, बिकॉज ऑफ द करप्ट रूलर्स, बिकॉज ऑफ वीक गवर्नमेंट एंड बिकॉज ऑफ द अटैक्स बाय द बारबेरियन ट्राइब्स। Okay, now let's move towards the next paragraph. Europe entered the period known as the Middle Ages, which lasted for nearly 1,000 years, from 500 to 1500, from the fall of the Roman Empire to the Age of Discovery and Renaissance. This period is also known as Dark Ages, अंधेरा। Now why? What is the reason? क्यों हम मिडल एजेस को डार्क एजेस भी कहते हैं? The answer is here in the very next line. Because of the collapse, ख़त्म हो गया, क्रश हो गया, ब्रेक कर गया law and order. Because the law and order, it got collapsed and the civilized life also comes to an end. And the lack of interest in the knowledge. These are the main important reason why this period is known as the Dark Ages. This period, ये वाला जो टाइम पीरियड था मिडल एजेस का 500 से 1500 तक, इसको हम कहते हैं डार्क एजेस। डार्क एजेस में कोलैप्स हुआ है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का, सिविलाइज्ड लाइफ का और नॉलेज का, इसीलिए इसको डार्क एजेस कहा जाता है। The eastern half of the Roman Empire, known as the Byzantine Empire, continued under rulers like Heraclius till their defeat by the Ottoman Sultan Mehmed II. In 1453, Sultan Mehmed II made Constantinople the capital of the Ottoman Empire, renaming it Istanbul. Here we are talking about the eastern half. Western half तो पहले ही डिक्लाइन हो गया, ईस्टर्न हाफ में रोमन एम्पायर कंटिन्यू करता गया टिल इट वॉज डिफीटेड बाय दी ऑटोमन सुल्तान। सल्तनत उस्मानिया ने आकर इनको ख़त्म किया था ईस्टर्न पार्ट से, और इट वॉज सुल्तान महमद D2। उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल जो कैपिटल था उस टाइम पे, उसका नाम चेंज करके इस्तांबुल रखा। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ, द राइज ऑफ इस्लाम। Islam as a religion took root in the holy cities of Makkah and Medina in the Arabian Peninsula. हम सबको पता है कि इस्लाम मक्का और मदीना से स्टार्ट हुआ। By the time of the demise mean death, by the time of the death of the holy prophet Muhammad, peace be upon him, in 632, all of Arabia had converted to Islam. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के टाइम तक तकरीबन सारा का सारा अरेबिया इस्लाम की तरफ कन्वर्ट हो चुका था। हज़रत अबू बकर इन हिज शॉर्ट टेन्योर, हज़रत अबू बकर हमारे पहले कैलिफ थे जिन्हें सिर्फ 2 साल का अरसा मिला अपनी कैलिफेट के लिए, अपने रूल के लिए। Further consolidated the religion in the peninsula by defeating false prophet and rebels. हज़रत अबू बकर ने इस्लाम को अपने रीजन में और मजबूत किया। इन्होंने फ़ाइट किया और डिफ़ीट किया फॉल्स प्रॉफिट्स को। बहुत से लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद नबूवत का दावा किया था। हज़रत अबू बकर ने उनके अगेंस्ट फ़ाइट किया एंड ही वॉज क्वाइट सक्सेसफुल एंड ही डिफीटेड देम।
The next victory was the defeat of the Byzantine Empire, and as a result, Syria came under Muslim rule. So दूसरी अहम फतह जो थी वो बाइजेंटाइन एम्पायर को फतह करना था, जिसके नतीजे में सीरिया मुसलमानों के रूल का एक पार्ट बन गया। अंडर द राइटली गाइडेड खुलाफाज में हमारे चारों पहले कैलिफ्स आते हैं। जो पहले हमारे 4 कैलिफ्स थे, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली। स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हज़रत उमर, पर्शिया, Egypt, Middle East and North Africa became part of the Islamic Empire. ग्रेजुअली इस्लाम स्प्रेड कर रहा है, इस्लाम फ्लॉरिश कर रहा है, एक के बाद दूसरा इलाका फ़तह होता जा रहा है। स्पेशली हज़रत उमर के टाइम पर बहुत बड़ा एरिया इस्लामिक एम्पायर का पार्ट बना। The extent of Muslim influence stretched from the border of China in the east to the mountains in the west, covering the Indian subcontinent. Gradually इस्लाम जो है वो स्प्रेड कर रहा था। सेंट्रल एशिया, द मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, सिसिली एंड द इब्रियन पेनिनसुला इन स्पेन. Hazrat Usman Raziallah also strengthened the frontier of the Islamic Empire. Emergence of Muslim dynastic rules. डायनेस्टीज़ का रूल स्टार्ट हो रहा है। डायनेस्टिक रूल, डिफरेंट डायनेस्टीज़, डिफरेंट ख़ानदान आ रहे हैं इस्लाम में मुसलमानों के रूल करने के लिए। After the rule of rightly guided khulafas ended with the martyrdom of Hazrat Ali. Hazrat Ali की शहादत के बाद the Muslim territories came to be ruled by different dynasties. बहुत सारी different dynasties ने मुसलमानों की territories को, मुसलमानों के इलाके को रूल करना शुरू कर दिया। And each in its unique way contributed immensely to Islamic civilization. उन तमाम डायनेस्टीज़ ने अलग अलग तरीक़ों से यूनिक वे में इस्लामिक सिविलाइजेशन में अपना हिस्सा, अपना किरदार प्ले किया। अरब्स, पर्शियंस, टर्क्स, मूर्स एंड पीपल फ्रॉम सेंट्रल एशिया contributed in terms of scholarship, art and architecture, administration, science and technology. Islam was taken beyond Arabia by the Arab armies under the Khulafai Rashidin, Umayyads and Abbasids, as well as by traders, travelers and scholars. इस्लाम को फैलाने में सबसे अहम किरदार अदा किया हमारे खुलफाए राशिदीन ने, उनके बाद उमैयद, फिर अब्बासिड डायनेस्टी ने, उनके साथ साथ मुख्तलिफ ट्रेडर्स ने, ट्रैवलर्स ने और स्कॉलर्स ने। After the Khulafai Rashidin, the Umayyads came to power, followed by the Abbasids, whose rule ended when the Mongols under Halaku Khan captured and destroyed Baghdad in 1258. खुलफाए राशिदीन के बाद उमैयद्स का रूल आ गया और उमैयद्स के बाद अब्बासिद्स ने हुक्मरानी शुरू की। उस वक्त तक जब तक हलाको खान ने बगदाद को कैप्चर और डिस्ट्रॉय नहीं किया, उस टाइम तक अब्बासिद का ही रूल रहा। The Abbasids were succeeded by Seljuk, Ottomans, Mamluks, Fatimids, Ayyubids, Safavids and the Mughals. ये डिफरेंट मुस्लिम डायनेस्टीज़ के नाम हैं जिन्होंने रूल किया आफ्टर अय्यूबिड्स, who extended the frontier of the Muslim empire. All of these dynasties represented the culture and civilization of Islam as it developed over a period of time. Okay students, today we will stop here. We will be continuing with the next page, next subtopic, that's about the Umayyad dynasties. In the next part we'll be discussing rest of the chapter, the question answers in part 2. So do wait for part 2 and do watch it in order to complete the chapter. Thank you. Take care. Allah Hafiz.